8-10 को आईफोन तो आ ही जाएंगे। मतलब कि हम मान सकते हैं कि मोर देन 10 लाख। हाँ जी, हाँ जी। हिंदुइज्म को मतलब एक प्रेरणा देते हुए उन्होंने राम दरबार का कॉइन भी बनाया था सोने का। एडवर्ड 8 का कॉइन भी आया है, वो बहुत कॉस्टली है और अभी जो है लास्ट जून के अंदर 4.5 करोड़ रुपए का इंग्लैंड में बिका है। और दूसरा पीस हमारे पास है। जहांगीर ने राशि वाले कॉइन भी बनाए थे, उसमें से कुछ मेरे पास है, लेकिन मेरे पास कंप्लीट हैं। ये एक मेहरा भी है जो अकबर के टाइम पे अकबर की है। ये भी बहुत रेयर है। इसका एक पीस जो है दिल्ली म्यूज़ियम में रखा हुआ, नेशनल म्यूज़ियम में। कौन खरीदेगा हीरे के दाम तुम्हारे आंसू, वो जो सौदागर था मोहब्बत छोड़ दी है उसने। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी कलेक्शन है जो हीरे के दामों से भी कम नहीं है। इस वक्त हम दिल्ली कॉइन सोसाइटी द्वारा जो मुद्रा उत्सव लगा हुआ है उसके अंदर हैं और हमारे साथ हैं रविंदर गुप्ता जी, जो दिल्ली कॉइन सोसाइटी के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। इनके पास बहुत बेहतरीन कलेक्शन है मुगलों के टाइम की और ब्रिटिशर्स के टाइम की। तो चलिए देखते हैं इनकी कलेक्शन और बात करते हैं इनसे। आपके पास बहुत बेहतरीन कलेक्शन है, नो डाउट। हाँ। तो अपनी कलेक्शन में से बहुत जो खास चीज़ है वो दिखाएंगे। देखिए, एक तो कॉइन आपने पहले ही लास्ट ईयर भी देखा हुआ था, नूरजहाँ का कॉइन बहुत मुश्किल से मिला था और इसका दूसरा पीस मैंने अपने ना सुना है ना देखा है किसी के पास भी। तो मैं समझता हूँ मेरा बेस्ट कॉइन है और रेयर कॉइन है बहुत ज़्यादा। हम इसको निकाल के देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। तो देखिए कि कितने साल पुराना ये सिक्का है और इस वक्त रविंदर गुप्ता जी की कस्टडी के अंदर है और इस वक्त मेरे हाथ में है। तो ये सर पूरा सोने का होगा? हाँ जी, ये सोने का सिक्का है। उस टाइम जहांगीर को शौक था बढ़िया और फ़ोटो वाले कॉइन बनाने का। तो जिस समय उन्होंने अपना राज्य, अपना जो है पूरा कंट्रोल जो है नूरजहाँ को, अपनी बेगम को दिया था, तो ये पहला सिक्का बना था उनका। उसके बाद में उन्होंने फ़ोटो हटा करके सिर्फ उनका नाम लिखा हुआ कॉइन चल रहा था फिर। आज के डेट में वैल्यू करेंगे तो इसकी कितनी वैल्यू है? नहीं, वैल्यू तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि कितनी? कुछ भी हो सकती है जब कोई चीज़। आईफोन आ जाएंगे इसमें सर। आजकल के बच्चों को ही समझ आता है कि हाँ। 5 आईफोन आ जाएंगे या 10 आ जाएंगे। भाई 8-10 को आईफोन तो आ ही जाएंगे। मतलब कि हम मान सकते हैं कि मोर देन 10 लाख। हाँ जी, हाँ जी। और आपके पास कुछ? इसके बाद में जब चांदी के सिक्के बनते थे, उसके बाद में गवर्नमेंट ने सोने के सिक्के भी बनाए थे उन चीज़ों के। जैसे राजा किंग विलियम का, वो सोने में भी बना है रुपया, एक रुपये ही का, लेकिन वो एक तरह के बड़े लोगों के लेन देन में ही आता था सोने का सिक्का। वो ये वाला है, ये सिक्का सोने का है, उसी डाई में बना है जिसमें चांदी का रुपया बनता है, मगर इसका वेट ज़्यादा होता है क्योंकि सोने का जो है डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये प्योर गोल्ड है सर? हाँ जी, प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड की है ये। जैसे अमेरिका के कई माइंस के कॉइन्स होते हैं। हाँ लगभग उसी तरह के। हाँ, उसी तरीके से होता है ये। इसमें वेट ज़्यादा होगा गोल्ड का, कॉइन का वेट ही मतलब ज़्यादा है। ये भी 1 रुपये का सिक्का है सर और मगर सोने का है। सोने का। इसी तरीके से ये सिक्के हैं और सारे रेयर सिक्के देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन कलेक्शन है। एक एक सिक्के को अगर देखेंगे तो आज का सोने की चमक भी इसके आगे कहीं ना कहीं फीकी दिखाई देगी। और जिस तरीके से रविंदर गुप्ता जी ने इसको करीने से बहुत हिफाजत से संभाल के और शिद्दत के साथ इसको रखा हुआ है, वो इनकी संभाल की दाद भी देनी होगी। ये इधर भी हैं। और ये तो दावा है रविंदर जी कि इस तरह की कलेक्शन यहाँ पर अभी आज किसी के पास नहीं है। मैं भाई दूसरे का हम कह नहीं सकते हैं। मैं तो 3 दिन से घूम रहा हूँ एक पड़े हैं दुनिया में, लेकिन ये मेरा शौक़ है, मेरी कलेक्शन है। मैं समझता हूँ मेरी अच्छी कोशिश रही है इसको कलेक्ट करने में।
तो मतलब कि हमारी जो कोशिश है कि आज के जो एपिसोड के माध्यम से आपको एंटीक कलेक्शन दिखाई जाए, उसमें हम कहीं ना कहीं सफल हो चुके हैं। आज ये जो प्रोफेशन है एक अलग रुख ले चुका है। इसमें बहुत सारे कलेक्टर्स आ चुके हैं, बहुत सारे सप्लायर्स हैं और एक हॉबी की तरह भी लोग अपने पास सिक्कों की और नोटों की कलेक्शन करते हैं। तो ये कितना बड़ा बिजनेस बन गया है। ये एक अच्छा बिजनेस बन गया है और जिन लोगों ने कलेक्शन किया है, जो अब कोई काम नहीं करते अपने बिजनेस से या अपने जॉब से रिटायर हो चुके हैं, अब वो इस कोशिश में है कि इसी से कुछ उनका खर्चा चलता रहे। इसमें 2 in 1 फायदा है सर। आपका पैसा भी आपके पास में है और उस पैसे की वैल्यू भी बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इससे जो है ना, मतलब लोग ज़मीन खरीद लेते हैं, वहाँ उसको डर रहता है कि ज़मीन की रजिस्ट्री तो मेरे हाथ में है, मगर कोई दूसरा कब्जा कर देगा, वो फिर लड़ाई वाली बात होती है। ये मेरा सामान मेरे अलमारी में मेरे पलंग के नीचे रखा हुआ है, इसलिए इसका डर नहीं है। मतलब हम लोग, मेरे भाई भी हैं और जो ज़मीनों का काम भी किया है उन्होंने, उनको रोज़ जो है मैं देखता हूँ कि रोज़ केस चलते रहते हैं उनके, और रोज़ाना जो है लड़ाई होती रहती है। आप गुप्ता जी की श्रीमती। हाँ जी। तो मैडम आपको तो कमी नहीं रहती होगी सोने में, सिक्के नहीं, कभी कमी नहीं हुई। नहीं तो मतलब कोई लेटेस्ट जब मन करा ले गए निकाल के। मुझे भी शौक है ना देखने का। भाई गोल्ड कॉइन देखने का किसका शौक नहीं है। लोग गिन्नी में मतलब है मेरे पास सब चीज़ है, ईयरिंग भी और रिंग भी, गले का भी, सब है। पुराने टाइम में कॉइन का हार जो बनाते थे उसको हमेल बोला करते थे, तो वो लोग, उसका भी मुझे शौक़ है, तो वो मैंने रखे हुए हैं कि कुछ नहीं तो मेटल तो है ही है हमारे पास, वो है मेरे पास। ये देखिए, जहांगीर ने राशि वाले कॉइन भी बनाए थे, उसमें से कुछ मेरे पास है, लेकिन मेरे पास कंप्लीट हैं। बहुत बढ़िया बात बताइए कि जहांगीर के टाइम के, जहांगीर के समय के ये जो कॉइन्स हैं जो राशियों के हिसाब से, जैसे किसी की वृश्चिक राशि है, मेष राशि है, सिंह राशि है, मतलब हर एक राशि का अलग अलग कॉइन है। तो ये बहुत बेहतरीन कलेक्शन है। इन्हीं राशियों में सोने के कॉइन भी आते थे, वो थोड़े महंगे होते थे, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती थी। गुप्ता जी एक बात बताएंगे कि जैसे आप दिल्ली इंडिया से बाहर भी जाते हैं एग्जीबिशन वगैरह में, तो अपनी कलेक्शन लेकर जाते हैं। हाँ, लेकर जाते हैं। तो जाने के टाइम और आने के टाइम आपको कस्टम की कोई प्रॉब्लम? नहीं, वो तो हम मेंबर होते हैं ना, वो हम लिखवा करके जाते हैं जो हम ले जा रहे हैं, और एग्जीबिशन के लिए वहाँ की हमारे पास में वो होता है इनविटेशन, वो हम दिखा करके जाते हैं। जिस तरीके से जहांगीर के कॉइन्स बनते थे, जहांगीर ने उसी किस्म के सोने के सिक्के भी बनाए हैं, और उसी तरीके से जैसे आज हमारे ज़माने में 100 का नोट, 1000 का नोट, 500 का नोट, 10,000 का नोट चलता है, उस टाइम भी कॉइन बनते थे उसी तरीके के। उस तरीके के कुछ कॉइन मैं दिखाता हूँ आपको। ये जहांगीर का कॉइन है सोने का, इसको उसकी कह सकते हैं कितने गुना वेट करके पता लग सकता है कितनी कीमत का होगा। अब हम इस बारे में ये तो नहीं बता सकते कि कितनी कीमत का है। इनकी डिनोमिनेशन होती थी अलग अलग साइज़ की, वेट के हिसाब से। हाँ, इनके अलग अलग साइज़ के अलग अलग होते थे। ये जहांगीर के ही हैं सारे कॉइन्स, गोल्ड। हाँ, और लोग जो हैं, लोग पसंद करके कई बार अपना पेंडेंट भी बना लेते थे। ये अकबर के टाइम का कॉइन है, उस ज़माने का पेंडेंट बना हुआ। तो हम देख सकते हैं कि कितनी शिद्दत से गुप्ता जी ने पूरी कलेक्शन अपने पास रखी हुई है, और जो आज हमारे दर्शकों को भी देखने को मिल गई है। ये ब्रिटिश टाइम के सिक्के बनने से पहले के स्पेसिमेन बोलते हैं इनको। ये उनसे फ़र्क है, और इनके सन भी अलग अलग हैं, उनसे 1 साल पहले के हैं। 34 के हैं। ये एक मेहराबी है जो अकबर के टाइम पे अकबर की है। ये भी बहुत रेयर है। इसका एक पीस जो है दिल्ली म्यूज़ियम में रखा हुआ, नेशनल म्यूज़ियम में, और एक मेरे पास है। क्या बात, गौर से दिखाइए जरा इस मेहराबी को। जो दिल्ली म्यूज़ियम के अंदर एक पीस है, और दूसरा यहाँ पर गुप्ता जी हम निकाल के देखना चाहेंगे इसमें। ये
बहुत बेहतरीन कलेक्शन। अकबर ने हिंदुइज़्म को लागू करने के लिए, हिंदुइज़्म को मतलब एक प्रेरणा देते हुए उन्होंने राम दरबार का कॉइन भी बनाया था सोने का। वो ये कॉइन है, ये अकबर ने बनाया ना? अकबर ने बनाया था राम दरबार का कॉइन। ये देखिए बहुत बेहतरीन कलेक्शन हमारे हाथ में आई है। इसमें देख सकते हैं कि भगवान राम और सीता जी की मजा आ गया। आकृति यहाँ पर है। इस सिक्के पर बताया जा रहा है कि अकबर के ज़माने का सिक्का है जिसमें राम दरबार है और हिंदुइज़्म को यानी कि हिंदू आस्था को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको समर्थन देने के लिए इस तरह का सिक्का निकाला गया था। और ये आज की डेट में उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है जो धर्म के नाम की राजनीति कर रहे हैं और जो धर्म के नाम पर इस देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक अठन्नी बनाई थी ब्रिटिश सरकार ने जॉर्ज V के ज़माने में, जो कि चांदी की नहीं थी। तो ये वो उसका प्रूफ है ये। मगर इसका सैंपल जो बना था ना पहले सोने में बना था, जो लोगों के पास नहीं है वो ये है। और एक ये अठन्नी दूसरा साल है, सेकेंड ईयर प्रूफ। आप हमारे को एक 19 से एक 20 है। आपने सुना होगा गन में रखा करो ना। ब्रिटिश सरकार ने सोने की बहुत गिन्नियाँ बनाई हैं। लोग शादी ब्याह में गिन्नियाँ लेते देते हैं, मगर आपको ये नहीं मालूम लोगों को कि गिन्नी के अंदर 4 साइज़ होते थे। हर राजा ने 4 साइज़ बनाए हैं, आधी गिन्नी, गिन्नी, 2 गिन्नी और 5 गिन्नी। 5 गिन्नी ये आधी गिन्नी है। ये साइज़ नॉर्मली होता है और सबके पास होता है। 4 गिनी आती है, 5 गिनी आती है। 5 गिन्नी हाँ। 40 ग्राम और वेट इस हिसाब से 40 ग्राम है। हाँ जी। ये सिक्के तो आपने बहुत देखे होंगे। सबसे ज़्यादा रेयर इसके होते हैं, जॉर्ज VI के, जबकि ये लास्ट राजा था। इसका एक ही सन बना है 1937। ये प्रूफ बना है, ओनली प्रूफ। ये प्रूफ सेट है पूरा। और इसी तरीके का सेम शक्ल का एक एडवर्ड VIII का कॉइन भी आया है, वो बहुत कॉस्टली है। और अभी जो है लास्ट जून के अंदर 4.5 करोड़ रुपए का इंग्लैंड में बिका है। तो यानी कि देख सकते हैं कि किस तरीके की कलेक्शन जो यहाँ पर है रविंद्र गुप्ता जी ने के पास है और जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई। निश्चित तौर पर ये बेहतरीन कलेक्शन है और ये सदियों की मेहनत है, सदियों की मेहनत ही कही जाएगी, क्योंकि निश्चित तौर पर रविंद्र गुप्ता जी ने जिस तरीके से इसको सहेज कर रखा हुआ है, इनके फादर्स ने या उनके 4 फादर्स ने इस चीज़ को सहेज कर रखा हुआ है। गुप्ता जी एक चीज़ और बताएंगे, आपके बाद ये कलेक्शन आपका बेटा संभालेगा? हाँ जी, लोगों को जो कलेक्शन करते हैं उनको यही डर होता है कि उनकी जो कलेक्शन है बाद में उसका क्या होगा। मुझे सिर्फ ये सुख है मेरा बेटा इस काम को जानता है और वो संभाल लेगा। मेरी तरफ से उसको खुली छूट है, जो मर्जी आए बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है। यानी कि जो बात हम कर रहे थे कि जितनी कलेक्शन रविंद्र गुप्ता जी के पास है, उनके बाद ये कलेक्शन का जो है पूरी केयर टेकिंग इनके बेटे का। नमस्कार जी। कपिल जी कुछ बताएंगे कि आपके फादर के पास बहुत बेहतरीन कलेक्शन है, कितना आपको सुखद अनुभव होगा? सर देखिए, जब मैंने शुरुआत करी थी तो हम लोगों को ये पता था कि पुराने सिक्के सिर्फ कलेक्शन के लिए होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से हमने इस पर स्टडी करना शुरू करा, स्टडी करने के बाद पता चला कि भैया इससे ये पता चलता है कि हमारे इतिहास में क्या हुआ था उस टाइम पर। तो पापा के सिक्कों से ये हमारे आगे फ्यूचर में भी इतिहास बनाने के काम आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी कलेक्शन ऐसी है जो कि अभी तक किसी के पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आपने हमारे दर्शकों को हमारी रिक्वेस्ट पे ये बहुत अपनी बेहतरीन कलेक्शन दिखाई। आप आइए, अगले एग्जीबिशन में फिर मिलेंगे। यहाँ पर इस मुद्रा उत्सव का श्री गणेश किया था सांसद प्रवेश वर्मा ने, वहीं कई दिग्गज लोग भी इस मुद्रा उत्सव में दिखाई दिए। वहीं पर आज हमें अजय भाई, श्रद्धेय जो आदरणीय अजय भाई हैं, बहुत प्रसिद्ध कथावाचक, आज ये भी हमें इस मुद्रा उत्सव में दिखाई दिए। चलिए बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि आज उनका यहाँ पर आने का उद्देश्य, उन्होंने क्या क्या देखा। अजय भाई जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी दिल्ली कॉन सोसाइटी के सिंगला जी प्रिय व्यक्ति हैं, और जब हर साल एक मुद्रा उत्सव लगता है तो सिंगला जी के निमंत्रण पर हम यहाँ पर आते हैं। पर यहाँ पर
देख के अच्छा लगता है कि केवल दिल्ली नहीं, दिल्ली से बाहर के लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। और एक समय था जब वस्तु विनिमय होता था, किसी के हाँ जिसमें चावल है वो उससे कपड़ा ले ले, जिसका कपड़ा है उससे बाजरा ले ले। फिर बाद में फिर मुद्रा का समय आया, तो इस मुद्रा का भी एक अपना एक इतिहास है, वो एक सांस्कृतिक भारतीय संस्कृति का इतिहास है। हमने यहाँ जैसे 2600 साल पुराना एक कॉइन देखा। और मैं सोचता हूँ कि जो स्कूल के बच्चे भी, जो नई जनरेशन है वो भी आए और वो अपनी आँखों से अपनी संस्कृति से रूबरू हो। संस्कृति हर चीज़ की होती है, परंपरा हर चीज़ की होती है, तो उनको पता लगे कि भाई किस प्रकार से इसका डेवलप हुआ, मुद्रा का प्रचलन हुआ, कैसे हुआ। यहाँ बहुत अच्छे नॉलेज वाले लोग हैं जो इस बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। तो निश्चित रूप से भारत को जानने के लिए मुद्रा का भी अपना एक महत्व है। तो भारतीय संस्कृति का तो अपना महत्व रहा है, वो हर चीज़ को संचित करती है, हर चीज़ का संग्रह करते हैं। ऐसे के अंदर जो दिल्ली कॉइन सोसाइटी है ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है मुद्रा के कलेक्शन के लिए। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप अपने इतिहास को, अपनी परंपरा को संभाल के रखोगे तो आप आगे आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। तो दिल्ली कॉइन सोसाइटी के काफ़ी लोग इस मुद्रा को सहेज के रख रहे हैं, दिखाने के लिए भी और कुछ व्यापार करने के लिए भी। तो अच्छा है कि हमारी आने वाली जनरेशन भी इस परंपराओं से जानकारी रखेगी। तो क्योंकि समाज में रहना होता है तो समाज की हर चीज़ों में जो कुछ अच्छा हो रहा है उसके लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। इसलिए सारी टीम को, दिल्ली कॉइन सोसाइटी को इस मुद्रा उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी दिल्ली से बाहर से भी लोग आए हैं उनका भी दिल्ली में स्वागत है। G20 चल रहा है तो दिल्ली में जो भी लोग हैं उनका मंगल है।